क्लास में हम लोगों ने सीखा था फॉर्मूला जो सीखा था हम लोगों ने एडवांस एक्सेल में सम इफ, कॉन्टिफ और एवरेज इफ। 3 फार्मूला हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला। वैसे सम प्रोडक्ट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सम प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने डाटा देखो बना रखा है, मैंने है ना मल्टीपल सीट पे मैंने डाटा बना रखा है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये सब हमारे सम प्रोडक्ट फार्मूले पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सीट मैंने पहले से बना लिया था कि टाइम बच जाए हम लोगों का। तो यहाँ पे मैंने डाटा भी बना रखा है और पहले डाटा को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि सम प्रोडक्ट होता क्या है और इसका यूज हम लोग कहाँ पे। आप एक डाटा है, ये हमारा है क्वांटिटी और ये हमारा रेट है और यहाँ पे क्या है इसका टोटल। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइटम है पेन है और यहाँ पे क्या है कॉपी है, पेन और कॉपी है। और यहाँ पे इसका क्या है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है और ये हमारा रेट है। तो यहाँ पे जो पेन की क्वांटिटी है 10 पीस है और रेट जो है ये कितना है, पर पीस का रेट है 5 रुपये। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ यहाँ पे, तो इन दोनों को अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 50 आएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अभी मैं आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूले से कि सम प्रोडक्ट फार्मूले से कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे एक पीस का रेट 5 रुपये है और 10 क्वांटिटी है। तो यहाँ इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। 10 पीस है और मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और एंटर प्रेस किया तो कितना है 50। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आई, जो इसकी वैल्यू आई कितनी आई 50 रुपीज़ है। वैसे यहाँ पे सेकंड आइटम हमारा क्या है कॉपी है और यहाँ पे कॉपी की क्वांटिटी कितनी है 10 है और कॉपी का जो रेट है एक पीस का वो है 15 रुपये, 15 रुपये है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, तो यहाँ पे कितना आ गया 150। तो इसकी जो वैल्यू है कॉपी की 150 रुपीज़ है और पेन की जो वैल्यू है 50 रुपीज़। अब मुझे क्या करना है, इनका टोटल वैल्यू निकालना है। मुझे क्या करना है यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू निकालना है। तो टोटल वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ टोटल वैल्यू निकालने के लिए या तो हम सम कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल तरीके से हम उसको प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल सम करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो इक्वल सम और एंटर प्रेस किया तो इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई 200। टोटल इसकी वैल्यू है 200। तो देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ा। तो इसकी टोटल वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें पेन की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर कॉपी की वैल्यू निकालनी पड़ी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसकी टोटल वैल्यू निकाला, जितने भी आइटम्स है ना उसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई। तो यहाँ पे 200 रुपये आ रहा है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल तरीके से जो हम लोग अभी तक सीखते हुए आ रहे थे। अब हम लोग निकालेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूले से। अब जो हम लोग निकालेंगे किससे, सम प्रोडक्ट फार्मूले से निकालेंगे। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है कि ये जो यहाँ पे क्वांटिटी है, सॉरी जो यहाँ पे आइटम है, इस आइटम के अकॉर्डिंग जितनी भी क्वांटिटी है और जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इसका सम प्रोडक्ट निकालना, मतलब सब टोटल निकालना है, सभी का टोटल निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट दे दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब फॉर्मूला क्या कहता है, तो पहले हम फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो देखो जो भी हम एडवांस एक्सेल के अंदर 90% वो फार्मूला होता है कि जो एक्सेल में बताया जाता है कि उसे क्या क्या चीज़ चाहिए, हम वही चीज़ देते हैं। फार्मूला खुद कहता है कि उसे क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्या मांग रहा है, एरे 1, एरे 2, एरे 3 और उसके बाद यहाँ पे क्या है डॉट डॉट डॉट। कहीं पे भी वैल्यू 1, नंबर 1 या एरे 1, कहीं पे भी एरे 1, एरे 2, एरे 3 या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और डॉट डॉट आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि लॉजिकल देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरे 1 पे आता हूँ। एरे 1 क्या हो गया, तो एरे 1 में मैंने ले लिया क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने जितनी भी क्वांटिटी थी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, क्वांटिटी ले लिया। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे मैंने ले दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या है एरे 2, तो एरे 2 में मैंने दे दिया यहाँ पे रेट। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, रेट दे दिया। देखो रेट क्यों दिया मैंने यहाँ पे, तो रेट मैंने इसलिए दिया तो मुझे क्वांटिटी से
कितनी क्वांटिटी है और रेट कितना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इसका टोटल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले लिया एरे 1 में और एरे 2 में क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने रेट ले लिया। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 200 रुपये, 200 रुपये आ रही है। और इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है अभी कितनी आ रही है, 200 रुपये। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल अकॉर्डिंग था और ये हमारा क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डाटा पे। अब डाटा के अकॉर्डिंग हम सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने जो डाटा ले रखा है, सेल ले रखा है यहाँ पे, ये आप नाम ले सकते हो, ये रीजन है और यहाँ पे सेल है और ये डेट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाम है, जो भी कस्टमर का नाम है वो यहाँ पे नाम दे रखा है कस्टमर का, है ना। और कस्टमर कौन कौन से रीजन में से, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, है ना, टोटल 4 रीजन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रीजन टाइप कर रखा है। उसके बाद कस्टमर ने कितना सामान से, कस्टमर को कितना सामान सेल किया गया वो यहाँ पे टाइप किया, और कौन कौन से डेट में किस किस कस्टमर को कितना सेल किया गया हुआ है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट भी यहाँ पे क्या है, टाइप। अब यहाँ पे देखो मैंने जो यहाँ पे टाइप किया है वो क्या टाइप किया है, व्हाट द सम ऑफ सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो मुझे इसमें से ये फाइंड करना है कि जनवरी मंथ में, है ना, टोटल सेल कितना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो जो मैंने डाटा ले रखा है 20/1/2014, फर्स्ट जनवरी मंथ, ये भी जनवरी मंथ है और ये भी जनवरी मंथ, फिर फरवरी मंथ है और मार्च। मैंने टोटल यहाँ पे 3 महीने का डाटा ले रखा है। मुझे जो डाटा यहाँ पे निकालना है क्या, तो मुझे डाटा सिर्फ निकालना है 1 महीने का। कौन सा महीने का, तो यहाँ पे मंथ का नाम लिखा हुआ है किसका, जनवरी मंथ का। जनवरी महीने में कितना सामान सेल हुआ है और कौन कौन से रीजन से सेल हुआ और टोटल सेल कितना हुआ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे टोटल सेल निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे टोटल सेल निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या होता है, सभी का टोटल करना। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, एरे 1, एरे 2 और एरे 3, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था वही सेम चीज़। अब यहाँ पे एरे 1 मांग रहा है, तो ध्यान देना जो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है हमारा कि यहाँ पे मंथ ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी मंथ का मुझे क्या करना है, जो भी सेल हुआ उसका मुझे सम करना, मतलब सभी को जोड़ना। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, एरे 1 मांग रहा है, तो देखो एरे 1, यहाँ पे एरे 1 में हम दे देंगे फाइंड करना है जनवरी मंथ का। तो यहाँ पे जनवरी मंथ का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, मंथ टाइप करेंगे, मंथ। यहाँ पे हम मंथ का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे हमने क्या लिखा, मंथ का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मंथ, एक मंथ का निकालना है पार्टिकुलर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मंथ टाइप कर दिया पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। तो अब हम देंगे यहाँ पे क्या, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या है, तो सीरियल नंबर मुझे किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो मुझे किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो डेट के अकॉर्डिंग निकालना है। मुझे जो निकालना है किसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे 1। देखो ये सिर्फ हमारा एरे 1 हुआ है बस। ठीक है, एरे 1 के बाद क्या है, कॉमा। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ब्रैकेट तो बंद है तो यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं एरे 2 पे। एरे 2 पे आते हैं। अब एरे 2 में हमें क्या यहाँ पर निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, एक पार्टिकुलर सिंगल मंथ का। देखो यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया है D2 से लेके D10, तो D2 हो गया मतलब यहाँ से और लास्ट तक का पूरा डाटा मैंने, डेट का पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे पार्टिकुलर किसका निकालना है, तो सिर्फ जनवरी मंथ का निकालना है, जनवरी मंथ का निकालना है, एक मंथ का निकालना है। तो यहाँ पे लगाएंगे =1, क्योंकि यहाँ पे एक मंथ का निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, =1, और ब्रैकेट मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद
यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, और हमें निकालना क्या है, तो हमें क्या निकालना है, सेल का सम करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसका टोटल, तो यहाँ पे दिखा रहा है 8524, 8524 दिखा रहा है। अब देखो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, अब हम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे पहले एक बार प्लस करके देखते हैं क्या ये वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इक्वल लगा दिया, और ये हमारा जनवरी मंथ है, देखो फर्स्ट मंथ है जनवरी, तो इसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया प्लस, ये भी हमारा जनवरी मंथ है, इसको कर दिया हमने प्लस, और ये भी हमारा क्या है, जनवरी मंथ। ये तीनों हमारे जनवरी मंथ है, तो यहाँ पे हमने इन तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और बाकी ये फरवरी मंथ है, मार्च है, तो इसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें सिर्फ जनवरी मंथ का क्या करना है, टोटल जो भी सेल हुआ उसका मुझे सम करना है। और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो कितना है, 8524, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 8524 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डाटा में से किसी भी पार्टिकुलर मंथ का फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार मैं पहले पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, सभी लोगों को क्लियर है? हेलो सर, इससे कोई दूसरा मेथड है क्या? किससे? इससे कोई दूसरा मेथड है क्या? और भी मेथड, देखो एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। अभी मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारे, देखो यहाँ पे मैंने सीट बना रखे हैं, अभी ये सब भी बताऊंगा ना, तो अगर जिनका थोड़ा बहुत जो भी डाउट्स होगा वो सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये एक ही फॉर्मूले पे सारा चीज़ करेंगे। किसका? रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का मतलब नॉर्थ साउथ ये सब लगा रखा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो रीजन का मतलब ये होता है कि पहले हम ले लेते हैं एक स्टेट, ठीक है, उसका बाद फिर हम लोग कंट्री पे आएंगे। तो रीजन ये होता है कि जैसे मान के चलो एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया दिल्ली, ठीक है, तो टोटल दिल्ली में कितने रीजन होते हैं, 4 रीजन। तो वैसे ही आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, टोटल 4 रीजन होते हैं। वैसे जैसे यहाँ पे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। वैसे भारत में आ जाओ तो भारत में टोटल भारत में क्या है, 4 है, 4 रीजन है, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। तो वैसे यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, रीजन ले रखा है, कि मतलब ये जो व्यक्ति है राहुल, यहाँ पे क्या है, राहुल जो व्यक्ति है ये कौन से रीजन में रहता है, तो ये रहता है नॉर्थ रीजन में। इसने कितना सेल किया है, तो इतना सेल किया, कौन से डेट में सेल किया, तो यहाँ पे वो डेट लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रीजन होता है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, आश्विन खातून अनम्यूट करेंगे, आश्विन खातून अनम्यूट करेंगे उधर से। हाँ सर, समझ क्लियर? हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? हाँ सर, ठीक है, समझ आ रही है। ओके, तो सभी लोगों को क्लियर है, आगे कंटिन्यू करें फिर? जी सर। चलिए ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सीट पे, तो सीट थोड़ा रिवर्स हो गया था बनाने में। अब आते हैं सेकंड सीट पे। अब यहाँ पे जो सेकंड सीट पे है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे कुछ डाटा में मैंने चेंजेस किया है, डाटा में चेंज क्या किया है, देखो ये तो हो गया नेम का कॉलम, यहाँ पे सेल नेम हो गया। तो यहाँ पे देखो ये सभी के नाम है। रीजन, तो रीजन भी यहाँ पे मैंने टाइप कर रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी रीजन होगा यहाँ पे मैंने रीजन टाइप कर रखे। और यहाँ पे मैंने सेल भी टाइप कर रखा है सभी का, मतलब राहुल ने नॉर्थ रीजन में कितना सेल किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है, सचिन ने साउथ रीजन में कितना सेल किया है तो यहाँ पे सेल शो हो रहा है। तो वैसे ही सभी के रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल हमारा शो हो रहा है। अभी हम लोगों ने किया था किसके बेस पे, डेट के बेस पे किया था, बट यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, क्वांटिटी यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉलम को ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये है, व्हाट द सम ऑफ सेल एबव 3000, मतलब 3000 से ऊपर है ना,
3000 से ऊपर कितने लोगों ने इस पूरे डाटा में से सेल किया, उसको यहाँ पर उन सभी का टोटल करके मुझे यहाँ पर दिखाना। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है क्या, टोटल सेल ग्रेटर देन 3000, मतलब 3000 से ऊपर कितने लोगों ने सेल किया, उन सभी का टोटल मुझे यहाँ पे दिखाना, उन सभी का टोटल मुझे यहाँ पे दिखाना। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, तो सम प्रोडक्ट का, क्योंकि सभी का क्या करना मुझे, टोटल करना। और सभी का टोटल करने के लिए हम कौन सा फार्मूले का यूज करते हैं, तो सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एरे 1, ठीक है, एरे 1 है। तो देखो ये जो एरे 1 है ना, तो एरे 1 जो है, पहले जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरे 1 लगाते हैं। तो कंडीशन हमारा क्या है, तो कंडीशन ये दे रखा है, व्हाट द सम ऑफ सेल अबव 3000, मतलब 3000 से ऊपर कितने लोगों ने सेल किया है, उनको यहाँ पे टोटल करना है। तो एरे 1 में कंडीशन हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो कंडीशन क्या है एरे 1 में, तो एरे 1 में जो हमारा कंडीशन ये है कि यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, सेल। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सेल, सेल दे दिया, क्योंकि इस पूरे सेल में से, जो ये सेल का कॉलम है, इस पूरे सेल में से मुझे क्या दिखाना है, तो ग्रेटर देन 3000, मतलब 3000 से ऊपर कितने लोगों ने सेल किया है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। मल्टीप्लाई अब यहाँ पे क्या है, एरे 2, एरे 2 है, तो यहाँ पे हम करते हैं ब्रैकेट ओपन। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, लॉजिकल लगाया किसका, तो ग्रेटर देन 3000, 3000 से ऊपर। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें क्या निकालना है कि 3000 से ऊपर कितने लोगों ने सेल किया, उन सभी का टोटल करके दिखाना। तो उसके लिए हम फिर से क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल। इस पूरे सेल में से 3000 से ऊपर जितना भी सेल होगा, उन सभी का टोटल करके वो यहाँ पे दिखा दे। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखो सभी का सेल करके यहाँ पर दिखा दिया, जो 3000 से ऊपर कितने लोगों ने सेल किया था, सभी का टोटल करके यहाँ पे दिखा दिया। तो टोटल कितना है, 17435 आया। अब चेक करते हैं क्या ये जो यहाँ पे आंसर आया है, अब हम अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये राहुल है, नॉर्थ रीजन में है, यहाँ पे इसने सेल कितना किया, 2500, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, 3000 से ऊपर, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब आते हैं सचिन पे, ये साउथ रीजन में है, इसने कितना सेल किया है, तो 3456, तो ये 3000 से ऊपर की वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। विनय ने नॉर्थ रीजन में 2500 सेल किया है, ये भी 3000 से वैल्यू इसकी कम है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अजय ने साउथ रीजन में 9854 सेल किया, तो इसको प्लस कर लेंगे। रोहित ने 2500 किया, इसको छोड़ देंगे। धोनी ने 3000 से ऊपर सेल किया है, सोनी और प्रिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे वैल्यू में कुछ डिफरेंट आ रहा है, यहाँ 17435 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 18893, बस कुछ डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, तो पहले एक बार मैं पूछ लेता हूँ किसी से। सुरेश अनम्यूट करेंगे। जी बताइए, ये वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रहा है? जो हम लोगों ने फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला है वो 17435 आ रहा है, बट और नॉर्मल तरीके से टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंट आ रहा है, क्यों? जी सर, मालूम क्यों? जब जो मैं प्लस कर रहा था तो आपने देखा था कैसे मैंने प्लस किया था? सुरेश मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी नहीं देख पाया सर। अच्छा चलिए, आप देखिएगा ध्यान से कैसे हुआ था, ठीक है? जी ठीक है। कृष्णा इनकी तरफ से तो ऑडियो नहीं आ रहा सर। शुभम यादव अनम्यूट करेंगे।
शुभम यादव, अनम्यूट करेंगे उधर से। शुभम यादव, शुभम यादव अनम्यूट करेंगे उधर से। रंजन चौधरी अनम्यूट करेंगे। हाँ सर। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर। अच्छा बताइए, आप पे वैल्यू में डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्या सर? ये जो वैल्यू है, वैल्यू में डिफरेंट क्यों आ रहा है? ये 17,000 कुछ रुपये, 17,435 टोटल आया है, बट यहाँ पे नॉर्मल तरीके से टोटल कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट आ रहा है, क्यों? नॉर्मल तरीके से करना चाहिए, और सम प्रोडक्ट नेम डाले ना सर। नहीं तो उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो हमने नॉर्मल तरीके से यहाँ पे करके देखा है ना कि यहाँ पे ये वैल्यू, बट वैल्यू में डिफरेंट आ रहा है। आंसर तो इतना आना चाहिए ना, जैसे अभी हम लोगों ने इस सीट पे किया था। जैसे देखो इसका टोटल आ रहा है कितना, 85-24 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से किया था टोटल, तो यहाँ पे आंसर सही आ रहा था, 85-24 आ रहा था, यहाँ तो ठीक आ रहा था, बट यहाँ रॉन्ग क्यों आ रहा है? सर स्क्रीन थोड़ा छोटा कीजिएगा, पूरा वो जो दिख रहा है। ठीक है, नहीं अभी वैसा ही दिख रहा है। ले लीजिए। अब देख रहा है आपको? वो तो फॉर्मूला दिख रहा है ना सर, डायरेक्ट वाला सी प्लस, वो पूरा ये नहीं दिख रहा ना सी। अच्छा, तीन सर। अब दिख रहा है आपको? चलिए अब देखिए आपने गलती कहाँ पे किया है, ठीक है। जी। हाँ, अभी देखिए। अच्छा, इसका आंसर किसको पता है कि मैंने गलती कहाँ पे किया है? ये वैल्यू में डिफरेंट क्यों आ रहा है, कौन बता सकता है? वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको भी पता है। सिर्फ 2 लोगों को पता है कि यहाँ पे डिफरेंट क्यों आ रहा है, और किसी को नहीं पता है। अच्छा, पिंकी देवी अनम्यूट करेंगे। नो जी बोलिए। सर, इसमें आपने 4 ऐड किए हैं और इसमें सेल्स की जो कंडीशन दी है वो 3,000 से ऊपर वालों की है, हाँ और ठीक, इसमें आपने 4 ऐड किया। 4 ऐड कर लिया मैंने, कहाँ पे? सही तो है। ये देखो C6 और C8, और इसमें है 3,456, 9,854 ठीक है, और 4,125, ठीक है। और ये भी तो ऐड किया है ना, अच्छा ये है। 3,458। हाँ, तो ये क्या है, यहाँ पे ये गलत है, मैंने जानबूझ के ऐड किया था यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से क्या कर देंगे, बैक। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस किया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 17,435, 17,435। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन ये है कि 3,000 से ऊपर, तो ये भी 3,000 से ऊपर है, ये भी 3,000 से ऊपर, और ये भी 3,000 से, और बाकी एक भी सेल क्या है 3,000 से ऊपर नहीं है। तो टोटल 3 ही सेल है जिनका 3,000 से ऊपर है, इनकी जो टोटल वैल्यू आ रही है 17,435। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। बाकी सभी लोगों का ठीक है सर। हाँ, जिन लोगों ने भी हाथ, एक बार पूछ लेता हूँ। अर्पिता कुमारी जी बोलिए। आंसर सेम ही आएगी। ठीक, अंकिता म्यूट कर। ठीक है, ये लास्ट टाइम सेम ही करने का। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, डाटा वही सेम है, डाटा सेम है, बट यहाँ पे अब नाम मैंने चेंज कर दिया। नाम पहले कुछ और था और यहाँ पे नाम मैंने क्या किया, चेंज किया। टोटल 4 कॉलम है, सेल नेम, रीजन, सेल और क्वांटिटी। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। हाउ मैनी सेल डिड जॉन मेक इन द नॉर्थ रीजन। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, अब कंडीशन में थोड़ा सा चेंज आया। देखो तीनों कंडीशन में जो भी अभी 2 कंडीशन हम लोगों ने किया है, और ये हमारा क्या है, तीसरा कंडीशन है। तीनों कंडीशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट था। डिफरेंट क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने क्या निकाला, सिर्फ 1 मंथ का निकाला, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी टोटल सेल हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन क्या दिया था, सेल के अकॉर्डिंग दिया था कि इससे ऊपर या इससे कम का हो तो यहाँ पे हमें उसका टोटल सेल निकालना। अब हम आते हैं किस पे, थर्ड वाले पे।
अब देखो थर्ड वाले में क्या है, तो थर्ड वाले में ये है हाउ मैनी सेल्स डिड जॉन मेक इन द नॉर्थ रीजन। जॉन है ना, ये जो जॉन है, ठीक है, नॉर्थ रीजन में कितना सेल किया है तक जॉन का। अब यहाँ पे पहले चेक करते हैं जॉन है इस लिस्ट में या नहीं है। तो देखो जॉन यहाँ पे भी है और जॉन यहाँ पे भी है इस लिस्ट में और जॉन यहाँ पे भी है, तो टोटल इस पूरे लिस्ट में जॉन 3 जगह है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है कि मुझे ये दिखाना है जॉन मेक इन द नॉर्थ रीजन, मतलब नॉर्थ रीजन में जॉन मतलब कितनी बार है यहाँ पे रिपीट है, उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, शो कराना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल करना है किसका, तो अब किसी व्यक्ति का मतलब किसी का नाम आ रहा है, तो नाम के लिए भी क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे, बट हमें क्या करना है, तो टोटल करना है सभी का। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या मांग रहा है, एरे 1, तो एरे 1 में हम क्या देंगे, तो एरे 1 में देंगे हम नेम, जो ये सेल नेम है ये हम क्या देंगे, नेम देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाम को फाइंड करके दिखाना है कि नाम कितने बार लिखा हुआ है। एरे 1 दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारा, इक्वल। अब यहाँ पे क्राइटेरिया टाइप करेंगे खुद से, तो क्राइटेरिया में हमें किसको दिखाना है, तो क्राइटेरिया में हमें किसको दिखाना है, जॉन को दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, जॉन। और क्राइटेरिया कैसे टाइप करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जॉन और इन्वर्टेड कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे क्या है, क्राइटेरिया टाइप करने का तरीका। क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ जॉन का हो गया। अब यहाँ पे फिर से आते हैं, ये तो हो गया हमारा जॉन का निकालना है कि जॉन कितने बार है। अब कौन से रीजन में है जॉन, ये भी चीज़ हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है मेक इन द नॉर्थ रीजन, सिर्फ हमें वो दिखाना है जो जॉन नॉर्थ रीजन में हो। जॉन कहाँ हो, सिर्फ नॉर्थ रीजन में हो, सिर्फ हमें क्या करना है, उसका शो कराना। और जॉन किसी भी दूसरे रीजन में हो उसका मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना। तो अब यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं पहले, जॉन नॉर्थ रीजन में देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी नॉर्थ रीजन में है और यहाँ पे भी जॉन क्या है, नॉर्थ रीजन में, मतलब तीनों जगह क्या है, जॉन नॉर्थ रीजन में। तो अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे अगर वैसे चेक करें तो देखो 3 जगह है, तो यहाँ पे 3 तो शो हो जाएगा। अब कंडीशन किसका लगाएंगे हम, नॉर्थ रीजन का लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो रीजन से, कि रीजन भी निकालना है, नॉर्थ रीजन में ही सिर्फ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल और यहाँ पे हम क्राइटेरिया टाइप करेंगे। तो क्राइटेरिया में क्या हमारा, नॉर्थ इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है वैल्यू, 3 दिखा रहा है। 3 क्यों दिखा रहा है, अब चेक करते हैं। ये जो जॉन है ये कौन से रीजन में है, नॉर्थ रीजन में, तो ये 1 हो गया। उसके बाद हम आते हैं 10 नंबर पे, ये भी जॉन है, ये कौन से रीजन में है, नॉर्थ रीजन में, तो 2 हो गया। और यहाँ पे भी जॉन है, ये किस में, नॉर्थ रीजन में। तो यहाँ पे टोटल कितने बार जॉन लिखा हुआ है और नॉर्थ रीजन में जॉन कितने बार है, तो 3 बार है। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं कहीं पे भी, क्या वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होता है या नहीं होता है। अब आते हैं जैसे 10 नंबर पे जॉन लिखा हुआ है, ये कौन से रीजन में, नॉर्थ। अब मैं नॉर्थ की जगह यहाँ पर कर देता हूँ साउथ रीजन, साउथ कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने साउथ लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू इसकी चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि अब ये नॉर्थ में नहीं है और कंडीशन हमने यहाँ पे क्या लगाया था, तो कंडीशन में हमने क्या लगाया था, नॉर्थ लगाया था, ठीक है। अगर मैं कंडीशन में यहाँ पे जैसे नॉर्थ की जगह कुछ और कर दूँ, जैसे मैं नॉर्थ की जगह साउथ करता हूँ, साउथ, ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जॉन है और यहाँ पे किस में, साउथ रीजन में, पूरे एक ही जगह लिखा हुआ है सिर्फ ये, और कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे कितने बार लिखा हुआ है, 1 बार, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही और भी किसी का निकालना हो, जैसे मुझे यहाँ पे ये पॉल लिखा हुआ, मुझे पॉल का निकालना है कि इस पूरे लिस्ट में पॉल साउथ रीजन में कितने बार है। अभी हम लोगों ने नॉर्थ रीजन का निकाला, अब मुझे पॉल का निकालना है कि पॉल साउथ रीजन में कितने बार लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे आते हैं,
क्या करेंगे, इस क्राइटेरिया में सिर्फ नाम को चेंज कर देंगे। तो नाम में क्या लिख देंगे हम, पावर। अब कौन से रीजन में, तो साउथ रीजन में, तो यहाँ पे साउथ ऑलरेडी लिखा हुआ और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो साउथ रीजन में है कितने बार लिखा हुआ पॉल, 2 बार। अब चेक करते हैं ये 2 बार है या नहीं है। अब यहाँ पे ये पॉल है कौन से रीजन में है, साउथ रीजन में, तो ये 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर पे पॉल है, ये भी साउथ रीजन में, तो ये हमारा 2 बार। उसके बाद देखो पॉल कहीं पे भी नहीं, तो यहाँ पर 2 टाइम लिखा होगा। अगर मैं जैसे ये पॉल है साउथ रीजन में, अगर मैं इसका रीजन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे जैसा मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया, और नॉर्थ करने के बाद एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया था, कंडीशन किसका दिया था, साउथ रीजन का दिया था, साउथ का दिया था। बट यहाँ पे मैंने साउथ के जगह क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यू 1 दिखा रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि सिर्फ यही वैल्यू है पॉल साउथ रीजन में और कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का टोटल, एक व्यक्ति का निकालना हो या किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग या किसी भी स्टेट वाइज हमें निकालना हो तो हम इस तरीके से सभी का टोटल निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ आज के बाद क्लियर। हाँ बोलिए। जो फर्स्ट बार में आप जॉन का निकाले तो जॉन में इधर स्मॉल में लिखे फिर भी आ गया। हाँ देखो उससे ये देखो ये स्मॉल और कैपिटल है ना, ये किसी फॉर्मूले पे वर्क करता है, सभी फॉर्मूले पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगर आप कैपिटल स्मॉल लिखो उससे कोई फर्क नहीं। ओके सर। ठीक है, व्हाट द मैक्सिमम सेल अमाउंट इन द नॉर्थ रीजन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉर्थ रीजन में सबसे मैक्सिमम सेल अमाउंट कौन सा है। मैक्सिमम सेल अमाउंट का मतलब ये कि सबसे हाईएस्ट सेल कौन सा है नॉर्थ रीजन में। ठीक है, उसको मुझे यहाँ पर उसका मैक्सिमम सेल यहाँ पे मुझे दिखाना है। ध्यान देना, किसका, नॉर्थ रीजन का मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम सेल सबसे हाईएस्ट कौन सा है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो कौन बताएगा इसके बारे में, कोई भी बता सकता है जिनको पता। अपना हैंड रेज करके जिनको भी पता हो वो बता सकते हैं। फॉर्मूला वही लगना है, कंडीशन वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया। अर्पिता कुमारी अनम्यूट करेंगे। हाँ सर। जी बोलिए। सर मैक्सिमम सेल्स निकलना है ना। हाँ मैक्सिमम सेल निकालना है। सेल ये है हमारा, देखो सेल का कॉलम ये है, और मैक्सिमम सेल निकालना किसका है पहले वो भी समझना है। मैक्सिमम सेल निकालना है नॉर्थ रीजन का। यहाँ पे नॉर्थ रीजन भी है, साउथ रीजन भी है, नॉर्थ मतलब 2 रीजन है, नॉर्थ और साउथ रीजन। बट यहाँ पे नॉर्थ रीजन में मैक्सिमम सेल कितना हुआ है वो मुझे यहाँ पे दिखना। तो सर वन का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन। उसके बाद सर एरे में देंगे रीजन। 1 मिनट, रिजल्ट देंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम सेल निकालना है ना, मैक्सिमम सेल निकालना है ना। अब देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो किया था किस पे, शायद हाँ ये फर्स्ट शीट पे किया था। तो देखो फर्स्ट शीट पे हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाया था, कंडीशन मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट द सम ऑफ सेल फॉर द मंथ, मतलब जो मंथ है कौन सा, जनवरी मंथ। ठीक है, जनवरी मंथ का मुझे टोटल सेल दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला किसका लगाया था, मंथ निकालने, तो मंथ का निकाला था। अगर जैसे ईयर निकालते, अगर पूरे साल का निकालते तो ईयर का भी फार्मूला लगता सम प्रोडक्ट में। अगर यहाँ पे जैसे और क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे देखो मंथ का लगाया था। अगर मैक्सिमम निकालते तो मैक्सिमम का लगता और मिनिमम निकालते तो मिनिमम का लगता। अब आते हैं इस सीट पे, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम सेल तो निकालना है ना हमें। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सम प्रोडक्ट
ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लगाएंगे, हाँ सर। यहाँ पे लगाएंगे मैक्स और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे ये हमारा एरे 1 है, ये हमारा एरे 1 है। अब इसमें क्या मांग रहा है, नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, नंबर 1 में क्या आएगा बताओ। नंबर 1 में हमारा आएगा रीजन। क्या आएगा, रीजन। ठीक है, नंबर 1 में क्या आएगा, रीजन। अच्छा, रीजन क्यों आया यहाँ पे, सही बताया आपने, रीजन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या, पहला हमारा स्टेप क्या है, कौन से रीजन का निकालना है, तो नॉर्थ रीजन का निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, नॉर्थ रीजन दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे क्या, इक्वल, इक्वल लगा दिया। इक्वल लगाने के बाद अब हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पे हमें रीजन निकालना है, तो ये हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया, बट कौन सा रीजन निकालना है, तो रीजन हमें कौन सा निकालना है, नॉर्थ रीजन निकालना है। तो इसको हम क्राइटेरिया में टाइप करेंगे। तो क्राइटेरिया कैसे टाइप करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉर्थ, और इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे 1। तो एरे 1 हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दे दिया। मल्टीप्लाई देने के बाद अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना हमें क्या, तो यहाँ पे सेल फाइंड करना है, सेल फाइंड करना है। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब यहाँ पे हम सेल फाइंड करेंगे। तो ये सेल वाला कॉलम हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो सेल वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज और एंड। तो यहाँ पे सेल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्यों। अच्छा, कौन भी बता सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 0 क्यों आ रहा है, कोई भी बता सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 0 क्यों आ रहा है। देखो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो नॉर्थ रीजन हो गया, नॉर्थ के बाद यहाँ पे हाँ, ये तो सही है, फिर वैल्यू 0 क्यों आ रहा है। अच्छा, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ था। अब पहले मैं बता देता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 20 आया सेल। सेल देखो 20 कैसे आया, तो हमने नॉर्थ रीजन चेक करते हैं इस रीजन में कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले सेल चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट सेल कौन सा है, तो हाईएस्ट सेल है यहाँ पर 20। इस पूरे सेल वाले कॉलम में जो हाईएस्ट सेल है वो कौन सा हमारा, ये 20 है। और इसके सामने कौन सा, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे साउथ रीजन में अगर मैं सेल बढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ पे 50 करता हूँ, तो भी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 20 ही आ रहा है। 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो रीजन दिया था कौन सा दिया था, नॉर्थ रीजन, और नॉर्थ रीजन में जो सबसे हाईएस्ट सेल है वो कौन सा है, 20 है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 20 आ रहा है। ठीक है, अगर अब जैसे मैं ये साउथ रीजन में चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं 100 सेल कर दूँ, तो भी यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे रीजन दिया है वो हमारे सिर्फ नॉर्थ रीजन दिया। तो नॉर्थ रीजन में हाई जो मैक्सिमम सेल है वो कितना है, 20 है। अब देखो यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या हुआ था, तो मिस्टेक ये हुआ था जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम फार्मूला लगाया था, जो यहाँ पे हमने मैक्सिमम फार्मूला लगाया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया था, ब्रैकेट क्लोज नहीं, ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं किया था इसका, और डायरेक्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया।
तो इस वजह से वहाँ पे क्या आ गया था, मिस्टेक आ गया था। ठीक, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को?